नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको छठ व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो, छठ माता की जय हो। प्राचीन काल में बिंदुसार तीर्थ में एक महिपाल नामक वणिक रहता था। वह धर्म कर्म तथा देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने मल मूत्र को त्याग किया। परिणाम स्वरूप उसकी आंखों की ज्योति जाती रही। इसके बाद वह अपने जीवन से ऊबकर गंगा जी में डूबकर मर जाने को चल दिया। रास्ते में उसकी भेंट महर्षि नारद जी से हो गई। नारद जी उससे पूछने लगे, महाशय जल्दी जल्दी किधर जा रहे हो? महिपाल रोते रोते बोला, मेरा जीवन दूभर हो गया है। मैं अपनी जान देने हेतु गंगा में कूदने जा रहा हूँ। मुनि बोले, मूर्ख प्राणी, तेरी यह दशा भगवान सूर्य देव के कारण हुई है। इसलिए कार्तिक मास की सूर्य षष्ठी का व्रत रख, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। वणिक ने ऐसा ही किया तथा सुख समृद्धि पूर्ण दिव्य ज्योति प्राप्त कर स्वर्गलोक का अधिकारी बना। प्रेम से बोले सूर्य भगवान की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इस यज्ञ के प्रभाव से उन्हें पुत्र तो हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना वहां प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठवें अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और माता की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तीसरी कथा के अनुसार केशवपुर के राजा कृष्णदेव बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। राजा अपने राज्य से गुजरने वाली हर साधु मंडली की खूब आवभगत किया करते थे। उन्होंने राज्य में यह ऐलान करा रखा था कि हमारी सीमा में किसी भी ओर से कोई भी साधु मंडली या कोई साधु प्रवेश करे, इसकी सूचना हमें तुरंत दी जाए। केशवपुर में खूब खुशहाली थी। राज्य में चारों ओर राम राज्य जैसा वातावरण था। पर राजा कृष्णदेव अंदर से बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उनका कोई भी संतान न था। एक दिन उस राज्य में महर्षि कश्यप आए। राजा का हाल जानकर उनको यज्ञ करने की सलाह दी। राजा कृष्णदेव और उनकी पत्नी ने मिलकर यज्ञ कराया, जिसके प्रभाव से उनको 9 माह के बाद पुत्र पैदा हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र की अंतिम संस्कार करने के बाद राजा बहुत दुखी रहने लगे। वह आत्महत्या के बारे में सोचने लगे। एक दिन वह अपना शरीर समाप्त करने की इच्छा से जंगल की तरफ जाने लगे। तभी वहाँ एक तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। राजा ने पूछा, आप कौन है? वह स्त्री बोली, सृष्टि की जो देवी हैं उनके 6 भाग हैं और 6वें भाग में मैं हूँ। मेरा नाम षष्ठी माता है। मैं सूर्य भगवान की बहन हूँ। राजन, अगर मेरा व्रत तुम्हारी पत्नी श्रद्धा भाव से करे तो मैं पुत्र पौत्र प्रदान करूंगी। राजा प्रसन्न होकर माता को प्रणाम किए और खुशी खुशी अपने राज्य को आए। सारी बात अपने पत्नी से कहा। रानी भी व्रत के लिए उत्साहित हो गईं। राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करा दिया कि कार्तिक छठ व्रत सब कोई करेगा। राजा रानी ने व्रत किया। माता के आशीर्वाद से रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे छठी माता, जिस तरह राजा रानी की इच्छा पूरा करी, उसी प्रकार सभी व्रत करने वाले स्त्रियों का करना। प्रेम से बोली छठ माता की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। चौथी कथा के अनुसार बहुत पुरानी बात है। एक गांव में चंपा नाम की एक औरत रहती थी। उसके पति रामबहाल और पुत्र शंभू भी उसके साथ रहते थे। एक बार पूरे साल तक पानी बरसता रह गया। इससे सारे फसल खराब हो गए। घर में खाने वाला वस्तु सारे समाप्त हो गए। एक दिन रामबहाल ने अपने पत्नी चंपा से कहा कि मैं नगर जाकर कुछ काम करता हूँ, जिससे घर का सारा खर्च चल सके। चंपा तैयार हो गई। शंभू ने कहा, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगा। रामबहाल बोले, तुम अपनी माँ के साथ घर पर रहो, मैं नगर से तुम दोनों के लिए धन भेजूंगा। लेकिन शंभू ने कहा, नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब मैं छोटा नहीं हूँ। शंभू के बार बार कहने पर रामबहाल और चंपा मान गए। फिर रामबहाल और शंभू अगले दिन नगर को चले गए।
वहाँ पर वह दोनों एक सेठ के यहाँ काम करने लगे। इधर चंपा जो भी पैसा उसके पति पुत्र भेजते उससे गुजारा करती। एक बार छठ का त्योहार आया। चंपा ने भी छठ का व्रत किया। अपने पुत्र शंभू और अपने पति की सलामती के लिए उसने बहुत सारे पकवान बनाए। सब फलों को बांस की टोकरी में सजाया और घाट पर जाने के लिए घर से निकल गई। उसके घर से नदी बहुत दूर थी। वह चलते चलते थक गई। एक तो मिठाई और फलों से भरी टोकरी, ऊपर से गर्मी, वह बहुत थक गई। रास्ते में एक विशाल पीपल का पेड़ आया। उसने सोचा इसकी छाया में थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर आगे चलूंगी। चंपा पीपल के पेड़ के नीचे आ गई। धीरे धीरे बहुत ही सुंदर हवा चल रही थी। चंपा को बहुत ही सुख की अनुभूति हुई। वह हवा चलता तो पीपल का एक डाल चंपा के शरीर से टकरा जाता। बार बार डाल के टकराने से चंपा ने उस टहनी को तोड़कर उसी में बांध दिया। जैसे ही उसने पीपल की टहनी तोड़ी, उसके पुत्र की हाथ भी टूटने लगा। वह अपने पिताजी से बोला, पिताजी, लगता है मेरे हाथ को कोई तोड़ रहा है। राम बहाल ने कहा, क्यों मजाक करते हो, तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं है। पर शंभू को असहनीय कष्ट हो रहा था। कष्ट के मारे वह बेहोश हो गया। राम बहाल ने उसे उठाकर वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने बताया कि सच में उसकी एक हाथ की हड्डी टूट गई है। राम बहाल ने शंभू का दवा लिया और सेठ जी से छुट्टी लेकर अपने गांव आ गया। चंपा ने उन्हें देखा तो पूछा, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, अचानक से आप लोग कैसे आ गए। फिर अपने पुत्र की हालत देखी तो वह जोर जोर से रोने लगी और पूछी, बेटा यह सब कैसे हो गया। शंभू ने कहा, माँ मुझे भी नहीं पता यह सब कैसे हो गया। चंपा रोते रोते बोली, हे छठी मैया, मैंने तो आपका व्रत किया, पूजन किया और आप मेरे पति और पुत्र की रक्षा करेंगी। यह सब कैसे हो गया। मेरे पूजा में कहाँ चूक हो गई। सबने उदास मन से खाना खाया। फिर रात होने पर सब सो गए। चंपा के सपने में छठी मैया आई और बोली, तुमने व्रत के दिन पीपल को तोड़ा। पीपल में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। उसी में मैं भी निवास करती हूँ और तुमने तोड़ दिया। उसी का श्राप लगा है तुझे। जैसे उस पीपल के डाली को तोड़ा, उसी प्रकार मैंने तेरे पुत्र के हाथ को तोड़ा। इतना कहकर वह अंतर ध्यान हो गई। सुबह जब चंपा की आंख खुली तो वह छठी माता से क्षमा मांगने लगी और उस पीपल के पास गई, उससे क्षमा मांगी। अब हर रोज पीपल के उस टहनी को निहारती कि कब वह टूटा हुआ डाली तैयार होगा और मेरे पुत्र का हाथ भी ठीक होगा। इसी तरह धीरे धीरे 1 वर्ष हो गए। अब छठ का पर्व भी आ गया। चंपा ने छठ का व्रत किया और उसी पीपल के पास गई और वह पीपल को प्रणाम की और निहारने लगी। उसने देखा टूटा हुआ पीपल का वह डाली पहले से बड़ा हो गया था। वह खुशी खुशी नदी पर जाकर छठ मैया का पूजन किया और घर आई। रात होने पर छठी माता चंपा के सपने में आई और शंभू के सर पर अपना हाथ रखा। छठी मैया के हाथ रखते ही शंभू ठीक हो गया। वह तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, माँ देखो मैं ठीक हो गया। चंपा भी जग गई और खुश होकर बोली, बेटा यह सब कैसे हुआ। शंभू ने कहा, माँ जैसे लगा कोई आकर मेरे सर पर हाथ रख गया है और उसके कुछ ही क्षणों के बाद मेरा हाथ ठीक हो गया और मुझ में अत्यधिक ऊर्जा का भी अनुभव हो रहा है। माँ, चंपा ने हाथ जोड़कर कहा, यह सब छठी मैया का आशीर्वाद है। चंपा छठी मैया की जयकारा लगाने लगी। दर्शकों, अगर आप भी छठ मैया का व्रत करते हैं तो व्रत के दिन कुछ भी पेड़ पौधों को ना तोड़ें। अगर आप किसी भी पौधे को तोड़ेंगे तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। आप इस वीडियो को अपने चाहने वालों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी हो सके। प्रेम से बोले छठी मैया की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो।